नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं राष्ट्रवादी न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। उच्च न्यायालय से जमानत मिलने के बाद आज 55 दिनों के बाद आज बीजेपी के मंडल अध्यक्ष सुरेश गुप्ता समेत रघु सेठिया और मनोहर दत्त तिवारी की जेल से रिहाई मिल गई है। बीजेपी के नेता अपने नेता त्रे को जमानत दिलाने जिला न्यायालय जगदलपुर के परिसर में एकत्रित होना शुरू हो गए थे। हालांकि न्यायालयीय प्रक्रिया पूरी होते होते शाम हो गई और तकरीबन शाम को 5:30 बजे एक एक करके तीनों नेताओं की जेल से रिहाई हुई। ज्ञात रहे कि बीजेपी के इन नेताओं पर 14 महीने पूर्व परिवहन अधिकारी कार्यालय में प्रदर्शन करने पर एट्रोसिटी एक्ट लगाया गया था और संजय गांधी वार्ड में कांग्रेस पार्षद द्वारा प्रधानमंत्री आवास दिलवाने के नाम पर 25-25 हजार के गबन मामले में FIR दर्ज करवाने को लेकर बीजेपी द्वारा बोधघाट थाने के समक्ष 19 दिन तक प्रदर्शन किया गया था। काफी विवाद के बाद पुलिस प्रशासन ने उक्त कांग्रेसी पार्षद के विरुद्ध FIR दर्ज की, पर साथ ही 14 महीने पुराने मामले में बीजेपी नेताओं को भी गिरफ्तार कर लिया। फिर न्यायालय ने उन्हें जेल भेज दिया था। अपने नेताओं की रिहाई के अवसर पर तीनों नेताओं के परिजनों के अतिरिक्त बीजेपी की कार्यकर्ता और पदाधिकारी बड़ी संख्या में जेल के सामने जुटे थे। जैसे ही तीनों नेता नगर मंडल अध्यक्ष सुरेश गुप्ता, रघु सेठिया और मनोहर दत्त तिवारी जेल से रिहा हुए, उनका फूलों का हार पहनाकर तथा गुलाल लगाकर उनका स्वागत किया गया। खुली जीप में तीनों रिहा नेताओं को बिठाकर रैली के रूप में बीजेपी कार्यकर्ताओं को नगर मुख्य मार्गों से होते हुए उक्त नेताओं को उनके निवास स्थान तक पहुंचाया गया। सत्य की लड़ाई शासन से, न्याय की लड़ाई निरंकुशता से हम लोग सत्य की लड़ाई लड़ रहे थे और सत्य की लड़ाई में ये यहाँ पे ये सब गरीब परिवार के लोग खड़े हैं जिनके लिए हमने 19 दिन तक अनिश्चितकालीन धरने थाने के सामने दिए और उसका प्रतिकार स्वरूप उस आंदोलन को दबाने के लिए, उस आवाज़ को दबाने के लिए हम लोगों को जेल में डाला गया। 14 महीने से FIR की गई थी। कांग्रेस को पुलिस प्रशासन जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपना कांग्रेस के इशारे पे काम कर रही है और पुलिस को अपनी शासन की निरंकुशता, अपने दबाव की वजह से उन्हें निष्पक्ष काम करने नहीं दिया जा रहा है। वो कांग्रेस चाहती है, कांग्रेस ये प्रयास कर रही है कि हमारे जैसे लोगों को जो सत्य की लड़ाई लड़ने के लिए किसी भी स्तर पर जा सकते हैं, यदि हमको जेल में भेज कर हमारी आवाज़ बंद कराना चाहते हैं तो झुक सकते हैं, टूट नहीं सकते, झुक नहीं सकते। हम झुकने वालों में से नहीं है। आंदोलन हमारा और तेज होगा। भाजपा का कार्यकर्ता ऐसे जेलों से डरने वाले नहीं हैं। ये जेल छोटी पड़ जाएगी। अभी तो इन्होंने 3 लोगों को डाला है। 30,000 लोग पूरे बस्तर का भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जेल जाने को तैयार है। इससे हम लोग डरने वाले नहीं हैं। ये जनता की आवाज़, हम जनप्रतिनिधि, हम जनता का सेवक के रूप में काम करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। ऐसे निरंकुशता से, इनकी दमनकारी नीति से हम लोग डरने वाले नहीं है। कितने बार जेल बनेंगे, कितने स्वागत किया जाएगा। ये कार्यकर्ताओं का उत्साह है। ये एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का ये जेल जाने के लिए जेल के द्वार में खड़ा है। ये डरने वाले लोग नहीं है। ये कांग्रेस को इस जन सैलाब से ये चेतावनी भी हम देते हैं कि आप हमारी दमनकारी नीति का हमारा विरोध रहेगा। विरोध करते हैं और करते रहेंगे। शोषित पीड़ितों के लिए न्याय की लड़ाई लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे। दुर्भाग्य है कि आज कांग्रेस की जो कल है पार्षद रही है, उससे पैसे लिए और उसको जिस तरीके से, जिस नाटकीय तरीके से कांग्रेस ने उसको बचाव किया, पूरे प्रदेश की जनता और पूरे कलते हैं हमारे बस्तर की जनता ने इसको देखा और आज कांग्रेस का जो वास्तविक चेहरा है ये लोगों के सामने आ चुका है। कांग्रेस तो शुरू से, जब से आई है तब से बदलापुर की राजनीति कर रही है। कांग्रेस ने कभी भी प्रदेश की जनता के हित में काम नहीं किया है। एक भी ऐसे कार्य हो जो कहते हैं यहाँ की जनता के हित में किए हों, और बल्कि जब से ये सरकार में आई है तब से कहते हैं यहाँ पर कमीशन खोरी चालू हो गई है। यहाँ पर माफिया राज प्रारंभ हो चुका है। हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनके ऊपर प्राण घातक हमला किया जा रहा है। कहीं न कहीं से इस बात को कांग्रेस
की सरकार को सोचना चाहिए और बस्तर से इसका आगाज हो चुका है। बस्तर में हमारे आदिवासी भाइयों ने लगातार, चाहे वो दंतेवाड़ा हो, चाहे वो सुकमा हो, चाहे नारायणपुर, वहाँ पर जिस तरीके से घिराव किया, जगदलपुर में यहाँ पर ओबीसी जो संघ है उन्होंने जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम का बहिष्कार किया। आने वाले 2023 में जब चुनाव होंगे तो कांग्रेस का पूरी तरीके से बहिष्कार होगा और भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर सरकार में